बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फैसल बिन फरहान जो कि सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा है, ये पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं और ये अहम तरीन दौरा है। इतना ज़्यादा अहम तरीन दौरा है कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान के सऊदी अरब से परमानेंट ताल्लुकात या तो पूरी तरह बहाल हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो जाएंगे। बीच का कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो चुकी है कि फैसल बिन फरहान ये बेसिकली जर्मनी में पैदा हुए, ये जर्मन भी बोलते हैं, वहाँ इन्होंने अपना ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा। अमेरिका के अंदर इन्होंने एजुकेशन हासिल की। मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान के करीबी समझे जाते हैं। और याद रखिएगा, जो भी सऊदी अरब के अंदर वजारत ख़ारजा की, इवन के मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद जो भी इस ओहदे पर तैनात होता है, उसके अमेरिका के सफारत खानों में, उनकी इस्टेब्लिशमेंट में अच्छा एक नाम होता है, असर व रसूख होता है, क्योंकि इतनी की पोस्ट पर किसी ऐसे शख्स को नहीं लगाया जा सकता जिसने पूरी दुनिया के अंदर सऊदी अरब की पॉलिसी को बनाना है, जवाब देना है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और आप जानते हैं कि इनके अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि माइक पोम्पियो के साथ जब ये पूरी दुनिया के सामने मिलते हैं तो वो इनकी तारीफ़ें भी करते रहते हैं, लिहाजा एक अच्छा असर व रसूख रखते हैं। ये असल में वही फैसल बिन फरहान है जिन्होंने कहा था सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात इसराइल के चले उस पर इन्होंने आकर कहा कि मन घड़त बातें हैं, हम तो अभी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं करे। और 2-3 दिन बाद आपने सुना फिर कि किस तरह कितना बड़ा नेतन्याहू का इसराइल का खुफिया दौरा हुआ। इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है इसको समझ लें। ये आ रहे हैं पाकिस्तान और ये इतना अहम दौरा है कि ऑलरेडी जब पहले भी आते हैं तो फौजी क़यादत होती है, लेकिन इस दौरे के अंदर ये अपने साथ लेकर आ रहे लाव लश्कर, और इसमें बहुत सारे इनके अहम तरीन बिजनेस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, बिजनेस टाइकून आ रहे हैं और यहाँ पर आकर मुलाकात होने जा रही है। ये असल में यहाँ पर अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट के जो साइन करेंगे, याद दहानी होगी, बहुत सारी यादाश्त पर साइन किए जाएंगे, लेकिन वो कब अमल में लाई जाएगी इसका दारोमदार सिर्फ एक बात पर होगा जिसका वो पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान ये देख रहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से भारत ने उसका फ़ायदा उठाया है और एक नेचुरल अलायंस है सऊदी अरब का, इसराइल का और इंडिया का। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब ये आए हैं और साथ दूसरे लोगों को लेकर आएंगे तो मामला डिफरेंट हो गया। ये अगर पाकिस्तान के सामने रखने जा रहे हैं इसराइल का पैगाम कि आप इसराइल को तस्लीम करें। असल में सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि कभी भी उन पर इस लेवल का प्रेशर पहले कभी नहीं आया। प्रेशर ये है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। सऊदी अरब ये चाह रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उम्मत के अंदर 2 ममालिक अहम होते हैं। एक तो सऊदी अरब, आप जानते हैं वहाँ पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरा वहाँ पर अल्लाह का घर है, उम्रा हज पूरी दुनिया जाती है। पाकिस्तान को अहमियत इसलिए ज़्यादा हासिल है, जो इमरान खान ने हालिया बयान दिया था कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम एटमी कुव्वत है, हम जो चाहे ड्रामा चलाएं, जो चाहे काम करें, हमारी अपनी पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के तहत पूरी दुनिया पाकिस्तान को ये देखती है कि एटमिक कुव्वत है और पूरी दुनिया में पैगाम जाता है। अगर इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया उम्मत के अंदर, मुसलमानों में, तो फिर सऊदी अरब के लिए आसान होगा। अब ये जितने इस वक्त तमाम मामला था, ये पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान और सबके सामने ये रखने जा रहे हैं कि आप अब इसराइल को तस्लीम करें। और इमरान खान का जवाब एज़ यूजुअल, वो जानते हैं सारी दुनिया के वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप पहले फ़लस्तीन का मसला हल करें क्योंकि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। देखिए, बदले में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा राहें खोलने की ऑफ़र होगी कि आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी, इवन के अगर पाकिस्तान एग्री हो जाए तो तेल की बहाली अगले कई सालों तक की हो जाएगी। अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर आएंगे और अरबों डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व के अंदर रखे जाएंगे। जो 1 अरब डॉलर हमने वापस करना है सऊदीया का जनवरी में, वो असल में वो मौखर हो सकता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें और इससे बढ़कर बहुत सारी सरमायाकारी, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर लैंड का आप देख लें। देखिए, इसराइल इस वक्त काम ये कर रहा है कि वो हवा से पानी बनाने के तजर्बे के ऊपर है। अब इस वक्त तकरीबन 32,000 डॉलर के करीब उन्होंने एक मशीन लगाई है, जो कि असल में ये गाज़ा के अंदर इन्होंने लगाई। वो मशीन काम ये करती है कि ह्यूमिडिटी का लेवल जब 65 होता है आम रूटीन में, तो हवा से पानी लेती है और कई हज़ार लीटर पानी जनरेट करती है। अब ये काम क्यों हुआ? इन्होंने असल में काम ये किया कि फ़लस्तीन के अंदर वहाँ पर तकरीबन सिर्फ 3% साफ़ पानी है। जहाँ जहाँ इन्होंने कब्ज़ा करना होता है वहाँ पर इन्होंने सिर्फ
3% साफ पानी रखा हुआ है। उस 3% साफ पानी का मतलब ये है कि 97% जो पानी है वो गंदा है, उससे डायरिया हो रहा है, उससे किडनी के अंदर स्टोन्स और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये असल में फिर उसके बाद इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। अब ये पाकिस्तान को इस तरह के ऑफर्स कर रहे हैं कि देखिए जी, हमने यहाँ पर ये काम किया, हमने वो किया, हम आपके एग्रीकल्चर को आसमान तक पहुँचा देंगे, आपको कभी कर्जा लेने की जरूरत नहीं। इसराइल क्योंकि टेक्नोलॉजी में माहिर है, इस तरह के तमाम पैगाम। फिर इन्वेस्टमेंट होगी, इसराइल के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पाकिस्तान में आकर करेंगे। ये असल में तमाम ऑफर्स है और उसके साथ सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट भी है। असल में हमने देखा कि सऊदी अरब को अब इनके जो फौजी है वो ट्रेनिंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 2018 में भी गए थे, अब मज़ीद ये जाने वाला है इंडिया के अंदर। इनके जो फौजी क़यादत के मातहत जो मामला तय हुए, आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो दौरा हुआ था ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी चीफ का, उसको पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े गौर से उसका जायज़ा लिया है और ये देखा जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ हमारे फ्यूचर के ताल्लुकात कहाँ तक जाएंगे। यूएई भी चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान तस्लीम कर ले, और पाकिस्तान अगर तस्लीम कर लेता है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के मुंह खोल देंगे। मिसाल के तौर पर $100 अरब इस वक्त सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है, $75 अरब यूएई कर रहा है, ये कुल मिलाकर $175 अरब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करे। अगर पाकिस्तान के हवाले से काम हो जाए तो पाकिस्तान को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पहले पैकेज मिल जाता है जो तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर्स का होगा। उसके बाद रिलीफ मिलेगा और 50 से 100 अरब डॉलर्स की फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। और अगर इसराइल को पूरी तरह तस्लीम करते हैं तो आप पर इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलेंगे। ये असल में पैगाम लेकर आ रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम करें। और इमरान खान के लिए इस दफ़ा ये मामला बड़ा ही ज़्यादा अहम होगा कि आप उनको इनकार क्या करते हैं, क्या उनके साथ मामले सामने रखते हैं, क्या उन तक बातचीत होती है, कि आपने किस तरह इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है। देखिए, अब सऊदी अरब को कुछ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जानिब से मामला क्या सामने आते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि इसराइल को आप किसी तरह तस्लीम कर लें कि जो उनके मामला था। आप देख लें हाल ही के अंदर कतर और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात बहाली हुए, ये वजह क्या थी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हकीकत टीवी के, किस तरह सऊदी अरब और कतर के मामला इसराइल ने तय करवाए हैं और वो अगला फ्यूचर के अंदर क्या ब्लॉक चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरह, देखिए इसराइल ने अपने आप को एज अ सुपर पावर मनवाना है। मुस्तकबिल का उसका प्लान ही है कि एक तो कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करे और दूसरा ये जो यूनाइटेड नेशन टाइप चीज़ है वो कल को इसराइल बनाए, उसके मातहत दुनिया चले और उसके लिए तमाम ममालिक उसकी मेंबरशिप के अंदर आए। अब जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ वो अगले लेवल तक जाएगा। ये असल में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तान के लिए दौरा इतना ज़्यादा अहम है, इतना ज़्यादा अहम है कि इसके बाद आपको क्लियरली पैगाम मिल जाएगा कि पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि इमरान खान ना तो इस पोजीशन में है, ना वो उनका कोई प्लान है, एस्टैब्लिशमेंट का भी कोई प्लान, और इस पोजीशन में नहीं है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्टीमेटली वही सेकंड ऑप्शन सामने रखी जाएगी जो मुस्तकबिल के अंदर है। ख़ास तौर पर कोई फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो इजिप्ट मामला तय करवा रहा है, उसके बाद ही सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि जिसके तहत एक मुआहदा होगा, फ़लस्तीन एग्री हो जाएगा, फिर पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाएगा कि अब आप हमें तस्लीम करें। इस सूरत हाल के अंदर आपको इसके बाद अगर आपको पता चल जाएगा, ख़ास तौर पर कुछ अरसे के बाद जब इंडिया के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मज़ीद बहाल होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के पैगाम को सऊदी अरब ने किस तरह लिया है। एक चीज़ तय है कि आप इवन कि अगर इसराइल को तस्लीम भी कर लें तो सऊदी अरब का और अरब ममालिक का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा ही नहीं है। इनका मुस्तकबिल पूरे का पूरा इसराइल और इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।